डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये स्पोकन इंग्लिश में, और जब हम कोई चीज़ बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख करके स्टडी करेंगे ताकि आप भी स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह से कर सकेंगे। ओके, आज का टॉपिक है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। टू हैव यानी वर्ब हैव। वर्ब हैव का जो फॉर्म होता है वो होता है हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, हैविंग, इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट में जब हम इसको लेंगे तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस इन्फिनिटिव रहेगा। इसी से हम लोग पहचानेंगे। अब इन्फिनिटिव क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के साथ, वर्ब के पहले टू लगा हुआ रहेगा, वर्ब वन के साथ। टू गो, टू प्ले, टू रीड, इस तरह से रहेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल के रूप में है हैज ऑब्लिक हैव टू गो। हैज हैव टू गो यानी जाना है या जाना पड़ता है, इस तरह से मीनिंग होगा। गो मीन्स जाना होता है, तो जाना है या जाना पड़ता है। उसी तरह से हैज ऑब्लिक हैव टू प्ले, खेलना है या खेलना पड़ता है। और एग्जांपल इस तरह से मैं ले लेता हूँ, हैज हैव टू ईट, खाना है या खाना पड़ता है। हैज हैव टू रन, दौड़ना है या दौड़ना पड़ता है। हैज हैव टू वर्क, काम करना है या काम करना पड़ता है। ओके, अब सिंपल पास्ट में आते हैं। सिंपल पास्ट में जो होगा हैड प्लस इन्फिनिटिव। ओके, एग्जांपल हैड टू गो, जाना था या जाना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से मीनिंग होगा। हैड टू प्ले, खेलना था, खेलना पड़ता था। और एग्जांपल हैड टू ईट, खाना था या खाना पड़ता था। हैड टू डांस, नाचना था, नाचना पड़ता था। हैड टू टीच, पढ़ाना था, पढ़ाना पड़ता था। इस तरह से फॉर्म होगा, एग्जांपल होगा। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में होगा शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। एग्जांपल शैल ऑब्लिक विल हैव टू गो, जाना होगा या जाना पड़ेगा। शैल ऑब्लिक विल हैव टू प्ले, खेलना होगा, खेलना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग अगला शैल विल हैव टू रीड, पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना होगा। शैल हैव टू, शैल ऑब्लिक विल हैव टू टीच, पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को और अच्छी तरह से थोड़ा कलेक्ट करके, वर्ब को कलेक्ट करके खुद एग्जाम्पल बना लेंगे। इससे क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में हमारा बहुत ये हेल्पफुल होता है। इसलिए हम लोग मैं ऐसा चार्ट बना के आप लोग को देता हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ सेंटेंस। आप लोग देखिएगा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्लस टू हैव, यानी वर्ब हैव का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटिव प्लस अदर थिंग। अदर थिंग में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब वगैरह भी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, यानी सेंटेंस इस फॉर्म में रहेगा। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टू हैव होगा। अब टू हैव में से या तो हैज होगा या हैव होगा या हैड होगा या शैल हैव होगा या विल हैव होगा। ये सब हो सकता है सेंटेंस का अनुसार। ठीक है, अब मैं एक एक सेंटेंस बनाना शुरू करता हूँ। पहले प्रेजेंट का बनाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे आई। ठीक है, अब आई के साथ हम लोग जानते हैं कि हैव लगता है। आई हैव, आई हैव। अब एक इन्फिनिटिव ले लेंगे, एक इन्फिनिटिव जैसे गो, टू गो। यहां तक मीनिंग हुआ आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। अब एक अदर वर्ड लेते हैं जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, कल ध्यान रखिएगा, या हैव के बाद नॉट लगा देना है। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है।
ओके। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, आप लोग को पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में इंट्रोगेटिव बनाना सिखाया हूँ, सबका एक ही फॉर्म है। अब इस हैव को सिर्फ पहले कर देना है। हैव आई टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाना है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो वाई लगा कर वाई, फिर हैव आई टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना है। अगर हम हाउ लगाते हैं तो हाउ हैव आई टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल कैसे जाना है। फिर अगर हम वैन लगाते हैं तो वैन हैव आई टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल कब जाना है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, यू सब्जेक्ट लिए। अब यू के साथ भी हैव ही होता है, यू हैव। एक वर्ब ले लेते हैं, टू ईट। यू हैव टू ईट, यहां तक का मीनिंग क्या है, खाना पड़ता। ईट मीन्स खाना होता है। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ता है या खाना है, तुम्हें खाना है या खाना पड़ता है। ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव बना, यहाँ अदर थिंग नहीं लगाए। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना है। नेगेटिव होगा यू हैव नॉट टू ईट, तुम्हें नहीं खाना है। अगर इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो हैव को पहले कर देंगे, हैव यू टू ईट, क्या तुम्हें खाना है, क्या तुम्हें खाना पड़ता है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा करके बोलते हैं तो वाई, पहले वाई क्वेश्चन वर्ड लगाए, फिर हैव, वाई हैव यू टू ईट, तुम्हें क्यों खाना पड़ता है। अगर हम वैन लगाते हैं तो वैन हैव यू टू ईट, तुम्हें कब खाना पड़ता है। अगर हम हाउ लगाते हैं तो हाउ हैव यू टू ईट, तुम्हें कैसे खाना पड़ता है। अगर वेयर लगाते हैं तो वेयर हैव यू टू ईट, तुम्हें कहाँ खाना पड़ता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक सब्जेक्ट हमने ही ले लिया। अब ही के साथ क्या लगता है, हैज, ही हैज। अब एक इन्फिनिटिव ले लेंगे, ही हैज लगा दिया, देखिए सब्जेक्ट लग गया, टू हैव लग गया, टू हैव में हैज यहाँ हम यूज किए हैं, ही हैज। अब एक इन्फिनिटिव लेते हैं, ही हैज टू प्ले, उसे खेलना है। अब हम एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फुटबॉल। ही हैज टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना है या उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। अब इसको अगर हम नेगेटिव करते हैं तो ही हैज नॉट टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल नहीं खेलना है। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो हैज ही टू प्ले फुटबॉल, क्या उसे फुटबॉल खेलना है। अब इसका हम दो आंसर भी देंगे, हैज ही टू प्ले फुटबॉल, क्या उसे फुटबॉल खेलना है। तो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो यस ही हैज टू प्ले फुटबॉल, हाँ उसे फुटबॉल खेलना है। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो नो ही हैज नॉट टू प्ले फुटबॉल, नहीं उसे फुटबॉल नहीं खेलना। अगर क्वेश्चन वर्ड लगा करके हम इसको क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो वाई पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड एक ले लेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड हम ले लेंगे, वाई हैज ही टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल क्यों खेलना है या उसे फुटबॉल क्यों खेलना पड़ता है। अगर हम वैन लगाते हैं, वैन हैज ही टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल कब खेलना है। अगर हम हाउ लगाते हैं तो हाउ हैज ही टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल कैसे खेलना है। और एक चीज याद रखिएगा, हु से अगर हम लगाएंगे तो ये सब्जेक्ट हट जाएगा, हु हैज टू प्ले फुटबॉल, ये तब ही हट जाएगा। हु हैज टू प्ले फुटबॉल, किसको फुटबॉल खेलना है या किसे फुटबॉल खेलना है। तो आंसर यही आएगा, ही हैज टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना है। या फिर इसका नाम लेकर के, इसका नाम अगर मोहन है तो मोहन हैज टू प्ले फुटबॉल, मोहन को फुटबॉल खेलना है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग सिंपल पास्ट में आते हैं। तो सिंपल पास्ट का क्या फॉर्म है, हैड। अब ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ सब्जेक्ट एक मोहन ले लिए, मोहन सब्जेक्ट ले लिया। अब उसके बाद टू हैव है, टू हैव में यह सिंपल पास्ट में मेरा क्या है, हैड है, हैड प्लस इन्फिनिटिव, यानी हैड हम लेंगे, मोहन हैड। अब एक वर्ब ले लेते हैं, इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव ले लेते हैं, तो मोहन हैड टू वर्क। अब अदर थिंग नहीं लिए है, मोहन हैड टू वर्क, मोहन को काम करना है या मोहन को काम करना
सॉरी, मोहन को काम करना था या मोहन को काम करना पड़ता था, ये मीनिंग होगा। अब अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो मोहन हैड नॉट, यहाँ पर नॉट लगा देंगे हैड के बाद, मोहन हैड नॉट टू वर्क, मोहन को काम नहीं करना था या मोहन को काम नहीं करना पड़ता था। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इस हैड को शुरू में ले आएंगे, हैड मोहन टू वर्क, क्या मोहन को काम करना पड़ता था। अगर हम क्वेश्चन वर्ड, अगर इसका आंसर भी होगा, दो आंसर, हैड मोहन टू वर्क, क्या मोहन को काम करना था या क्या मोहन को काम करना पड़ता था, तो आंसर आएगा यस मोहन हैड टू वर्क, हाँ मोहन को काम करना था या हाँ मोहन को काम करना पड़ता था। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो नो मोहन हैड नॉट टू वर्क, नहीं मोहन को काम नहीं करना था या नहीं मोहन को काम नहीं करना पड़ता था। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो व्हाई, पहले व्हाई लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर हैड, व्हाई हैड मोहन टू वर्क, मोहन को काम क्यों करना पड़ता था। अगर हम हाउ लगाते हैं तो हाउ हैड मोहन टू वर्क, मोहन को काम कैसे करना था। वेयर हैड, वेयर के बाद फिर हैड मोहन टू वर्क, मोहन को काम कहाँ करना था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शी, एक सब्जेक्ट ले लिया शी। अब टू हैव में हम हैड ही लिखेंगे क्योंकि पास्ट का हम चल रहे हैं तो पास्ट में हैड ही होगा, शी हैड। फिर एक इन्फिनिटिव लेंगे, बैग, शी हैड टू बैग, बैग मीन्स क्या होता है, भीख मांगना, उसे भीख मांगनी पड़ती थी। शी हैड टू बैग, उसे भीख मांगनी पड़ती थी। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो शी हैड नॉट टू बैग, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड को शुरू में ले आएंगे, हैड शी टू बैग, क्या उसे भीख मांगनी पड़ती थी। अगर हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे तो हैड शी नॉट टू बैग, क्या उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। अगर हम फिर इसका आंसर देना चाहेंगे तो यस शी हैड टू बैग, हाँ उसे भीख मांगनी पड़ती थी। अगर नेगेटिव में आंसर देना है तो नो शी हैड नॉट टू बैग, नहीं उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, वाई, वाई के बाद फिर हैड शी टू बैग, उसे भीख क्यों मांगनी पड़ती थी। तो हम आंसर बहुत तरह से दे सकते हैं इसका। उसके पास वो गरीब थी, शी वॉज पुअर, दिस इज वाई शी हैड टू बैग, वो गरीब थी इसलिए उसे भीख मांग। शी हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, दिस इज वाई शी हैड टू बैग, यही कारण है कि उसे भीख मांगनी पड़ती थी। इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं, वैल लगा करके, हाउ लगा करके, आप लोग को तो पहले से समझ में आ गया है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीख पाइएगा। अब हम फीचर में आते हैं, ठीक है। फीचर में क्या लगेगा, शेल हैव, विल हैव, आपको याद रखना है। पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, चलिए एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, वी, हम यहाँ वी ले लिया सब्जेक्ट वी। अब सब्जेक्ट के बाद वी के साथ क्या लगता है, शेल लगता है, तो वी शेल हैव। देखिए सब्जेक्ट ले लिया और टू हैव में हम यहाँ क्या लिए, शेल हैव लिया, क्योंकि फ्यूचर फॉर्म में हम बना रहे हैं इसलिए वी शेल हैव। अब एक इन्फिनिटिव लेंगे, वी शेल हैव टू टीच, हम लोगों को पढ़ाना पड़ता था, सॉरी हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ये हम लोगों को पढ़ाना होगा, ये मीनिंग आएगा इसका, हम लोगों को पढ़ाना होगा, क्योंकि 30 मिनट से पढ़ाना होता है, अब फ्यूचर में है तो पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को पढ़ाना होगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वी शैल, और यहाँ पर नॉट हो जाएगा शैल के बाद, वी शैल नॉट हैव टू टीच, हम लोगों को पढ़ाना नहीं होगा या हम लोगों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो शैल को सिर्फ पहले ले आएंगे, शैल वी हैव टू टीच। पढ़ाने का देखिए बहुत आसान तरीका है, आप इसी सेंटेंस से हम सब कुछ बनाएंगे। शैल वी हैव टू टीच, क्या हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा या क्या हम लोगों को पढ़ाना होगा। आंसर आएगा यस वी शैल हैव टू टीच। नेगेटिव में आंसर आएगा नो वी शैल नॉट हैव टू टीच। ओके,
अगर क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो वाई, पहले एक क्वेश्चन वर्ड वाई ले लिए, वाई शैल वी हैव टू टीच, हम लोगों को क्यों पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम वैन लगाते हैं तो वैन शैल वी हैव टू टीच, हम लोगों को कब पढ़ाना पड़ेगा। अगर हाउ लगाते हैं तो हाउ शैल वी हैव टू टीच, हम लोगों को कैसे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम हु से लेते हैं तो हु के साथ शैल नहीं विल का यूज करेगा, हु विल हैव टू टीच, किसे पढ़ाना पड़ेगा, हु विल हैव टू टीच, हु के साथ शैल मत लगाना, हु विल हैव टू टीच, किसे पढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर आएगा वी शैल हैव टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे पढ़ाना पड़ेगा तो आई शैल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर मोहन को पढ़ाना पड़ेगा तो मोहन विल हैव टू टीच, मोहन को पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग उसके आंसर दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट हम रामू लेते हैं। क्या सब्जेक्ट दिए रामू, अब उसके साथ टू हैव लगाएंगे। टू हैव में रामू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है। तो रामू विल हैव, टू हैव लगा लिए, उसके बाद इनफिनिटिव रख लेंगे तो टू सेल, रामू विल हैव टू सेल, रामू को बेचना पड़ेगा। यहाँ तक मीनिंग क्या हुआ, रामू को बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या, फ्रूट्स, अब ऑब्जेक्ट ले लिया फ्रूट्स, फल, रामू को फल बेचना पड़ेगा। अब यहाँ तक मीनिंग क्या हुआ, खाली अगर यहाँ तक हम मीनिंग लेते हैं रामू विल हैव टू सेल, तो रामू को बेचना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट भी लगा लेते हैं, रामू विल हैव टू सेल फ्रूट्स, रामू को फल बेचना पड़ेगा। अब इसको नेगेटिव अगर हम करते हैं तो रामू विल नॉट हैव टू सेल फ्रूट्स, रामू को फल नहीं बेचना पड़ेगा या रामू को फल नहीं बेचना होगा। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो विल को पहले कर देंगे, विल रामू हैव टू सेल फ्रूट्स, क्या रामू को फल बेचना होगा या क्या रामू को फल बेचना पड़ेगा। आंसर आएगा यस रामू विल हैव टू सेल फ्रूट्स, हाँ रामू को फल बेचना पड़ेगा। नो रामू विल हैव नो रामू विल नॉट हैव टू सेल फ्रूट्स, नहीं रामू को फल नहीं बेचना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा करके करते हैं तो चलिए एक क्वेश्चन वर्ड वाई ले लेते हैं। वाई विल रामू हैव टू सेल फ्रूट्स, रामू को फल क्यों बेचना पड़ेगा, तो पैसा कमाने के लिए बेचना पड़ेगा। अगर हम आंसर देना चाहें रामू विल हैव टू सेल फ्रूट्स टू अर्न मनी, इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। आंसर करना आप लोग खुद से सीखेगा, क्योंकि पॉजिटिव जैसे आंसर बनाएगा आपको पहले हिंदी से बनाइएगा तो खुद इंग्लिश कर लीजिएगा जब ये आप सीख जाइएगा तो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम हाउ लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड हाउ लेते हैं तो हाउ विल रामू हैव टू सेल फ्रूट्स, रामू को फल क्यों बेचना पड़ेगा, कैसे बेचना पड़ेगा, हाउ विल रामू हैव टू सेल फ्रूट्स, रामू को फल कैसे बेचना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकेंगे। उम्मीद है आप लोग करेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।